अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम क्लास 5 की मैथ की ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 7। इससे पहले जो क्लास 3, 4 उसमें जितनी भी ज्योमेट्री थी मैंने वो नहीं करवाई थी। इसी वजह से नहीं करवाई थी कि अब जब हम पढ़ेंगे क्लास 5 की ज्योमेट्री तो उसमें ज़्यादातर जो क्लास 3 और 4 के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो यही यहाँ से एक स्टार्टअप है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपके टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं जी ज्योमेट्री में। यहाँ से मतलब समझाने की कोशिश करूँगी और कुछ पॉइंट्स जो हैं अगर जो हाईलाइट करने वाले होंगे वो फिर मैं बुक से करवा लूँगी। ठीक है, यहाँ पे तो स्टार्ट एंगल से है, लेकिन एंगल्स की तरफ जाने से पहले कुछ 4 और पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले पॉइंट किसको हम बोलते हैं? ठीक है, पॉइंट। ठीक, अब पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये आप डॉट देख रहे हो, इस डॉट को हम कहते हैं पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट को ना उसकी ना कोई साइज होती है ना कोई शेप होती है, सिर्फ एक पोजीशन होती है कि ये पॉइंट इस पोजीशन पे इस जगह पे है। ठीक है जी, नंबर 1 बात ये क्लियर हो गई। नंबर 2 हम बात करेंगे लाइन के ऊपर कि लाइन हम किसको बोलते हैं। लाइन बेसिकली आपका एक स्ट्रेट पाथ होता है किसी भी पॉइंट्स का, और जिसमें ना आपको ये पता चल रहा होता है कि एंडिंग कौन सी है और बिगनिंग कौन सी है। अगर मैं कहूँ ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से भी अगर हम एरो दे रहे हैं यहाँ से भी दे रहे हैं, और ये 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन है। ठीक है, तो हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा कि इसकी एंडिंग कौन है और कौन सी है और बिगनिंग कौन सी है। एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, अगर और इसको नाम होता है, अगर हम इसको मैं दे रही हूँ ए और बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, लाइन ए और बी, ऊपर से हम इस तरीके से एरो देंगे। ठीक है जी, तो ये बात हो गई लाइन की। लाइन के बाद आते हैं, हम बात करते हैं थर्ड इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम बोलते हैं किसी भी पोर्शन, जो पोर्शन है लाइन का उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और उस लाइन सेगमेंट का जो पोर्शन है, उस लाइन का जो पोर्शन है जिसमें फिर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये है आपका और ये है, ये आपका लाइन सेगमेंट होगा। इसको हम नाम देंगे ए और बी, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, या अगर हम एक लाइन बना रहे हैं, ये एक आपने लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये इसका जो पार्ट है यहाँ से मतलब ये डॉट होगा, आपको कलर की वजह से नजर नहीं आ रहा होगा, चलो इसको मैं दोबारा कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइन बना ली और यहाँ पे अब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ ताकि, ठीक है, और ये एक डॉट और ये डॉट। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए और बी, तो ये कहेंगे जी ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट। ये अब लाइन सेगमेंट एक पोर्शन होता है, ये इसका पोर्शन है और ए और बी। ठीक है, किसका, लाइन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लाइन है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको लिखोगे आप ए और बी, इस तरीके से आप ऊपर लगाओगे। ये बात हो गई लाइन सेगमेंट की। अब आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रे की। रे भी क्या है, एक पोर्शन है किसी भी लाइन का। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें ये पता चल रहा होता है कि इसकी एंड पॉइंट कौन सी है और कौन सी एक्सटेंडेड पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ लेकर यहाँ तक, ठीक, ये इसका बीच में आ जाएगा और ये इसकी हो गया, ये पी एंड क्यू। तो इसमें जो रे होती है ना, उसमें डायरेक्शन भी होती है। ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से भी करूँ, ठीक है, तो ये ए और ये बी, तो इसको भी हम इस तरीके से लिखते हैं ए और बी, ऊपर से हम इस तरीके से दे देते हैं। तो ये तो पूरी बात आपकी कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी था। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एंगल्स के ऊपर। ठीक है, अब कहें कि हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये पिछली जो बुक में है वही मैं फिगर बना रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं नाम दे रही हूँ, ये हो गया ए, ठीक है, ये और ठीक है, इसको एरो भी देना होता है, ये हो गया जी बी और ये हो गया सी। अब हमें पता है कि इसमें 2 रेज हैं, एक आपकी रे हो गई ए और बी,
ठीक है। और दूसरी कौन सी हो गई, ये वाली, एक ये हो गई कौन सी, ए और सी, ठीक है। इसमें दो रेज हैं ए और बी, और ये मिल रही हैं एक पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। आई थिंक आई शुड चेंज इट। ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं वहां पे ये एक एंगल बना रही हैं, ठीक है। कोना जिसको हम बोलते हैं, ये कोना बना रही हैं। अब ये जो पॉइंट ए है जहाँ पे ये दोनों रेज जो आपस में मिल रही हैं, इस पॉइंट को कहते हैं जी वर्टेक्स। याद रखें, उस पॉइंट को कहते हैं हम वर्टेक्स, जहाँ पे ये दो रेज आपस में आकर मिल रही हैं और एक एंगल बना रही हैं, ठीक। और ये जो आपके जो रेज हैं ए और बी और ए और सी, इसको हम बोलेंगे आर्म्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, आर्म्स बोलेंगे, या हम इनको बोलेंगे साइड्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है, आपने पहले ये ए और बी आपने बनाई होगी ना, इस पे आपने ये वाला एंगल बनाया होगा ना। तो ए और बी जो आप स्टार्टिंग में बनाते हो, इसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, शुरुआती जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये आपकी हो गई इनिशियल आर्म। और ये और ए और सी जो आपने बाद में बनाई, इसको हम कहेंगे टर्मिनल आर्म, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे जो है ना हाईलाइटेड हैं, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक। अब हम इसको, ये जो मैंने इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना दूं, ए बी और सी, ठीक। अब ये जो इसको एंगल को हम बोलेंगे, या तो ये बी ए सी है, या इसको हम बोलेंगे एंगल सी ए बी, या हम बोलेंगे सी ए बी, ठीक। और इसको हम एंगल को रखते किस तरीके से, एंगल का सिंबल क्या है, उसका सिंबल ये है। तो अगर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी, ये इसका तरीका है लिखने का और करने का, ठीक। तो ये चीजें आपने बेसिक चीजें अगर समझ लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के कितने काइंड्स हैं, कितने अकसाम हैं। ये सवाल बहुत आता है, ये इवन अभी जो लास्ट या उससे भी लास्ट सीसी के एग्जाम में भी आया था, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखे हुए मैं ये बताते भी जाऊंगी यहाँ पे। अच्छा, एक नाम है एक्यूट एंगल, चलो मैं यहीं से बताती हूँ एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल से पहले हम आ जाते हैं राइट एंगल की तरफ। अगर राइट एंगल आप समझ लेंगे तो एक्यूट एंगल आपको खुद समझ आएगा। जब हम एक लाइन हमने बना दी, एक रे बना दी Q और P, ठीक है, जाहिर सी बात है इनिशियल हमने आर्म बना दी, उस पे हम एक और टर्मिनल आर्म बना रहे हैं, ये आपका। और ये भी बिल्कुल ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, QP जो है परपेंडिकुलर होगा QR के साथ। और यहाँ पे जो एंगल बनेगी ना वो आपकी बनती है 90, ये आपने याद रखना है, या ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, या ऐसे हो और या फिर ऐसे हो। ये इन चारों में जो एंगल्स बनती है वो बनती है 90 डिग्री की। जहां पे भी आपकी 90 डिग्री की एंगल बनती है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है, ये समझ आ गई। अब जितने भी आपके एंगल्स राइट एंगल से कम होंगे, मतलब 30, 20, 25, 10, मतलब 90 से कम हो, 80, 88, 60, 45, 50, जितने भी एंगल जो 90 से कम होंगे वो आपके हो जाएंगे जी एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल whose measure is less than 90 is called an acute angle. लेस देन, अब यहाँ पे जो है 60 है तो आप समझ लेंगे कि ये 60 है तो मतलब ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, ठीक है जी, ये बात आप समझ लें। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। जितने भी आपके एंगल्स है ना जो मोर देन या ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 180 हो, ये आपने रट्टा लगा देना है, मतलब 90 से ऊपर और 180 से कम, वो आपके हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल लेस देन 90,
राइट एंगल इक्वल टू 90 और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो वो आपके हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये वाली, ये जो एक लाइन बना रहे हैं ना हम, ये इसमें भी एंगल होती है, ये 180 की होती है। तो जो 180 की होगी उसको हम कहेंगे जी स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल सिंपली मोर देन 180 और लेस देन 360। ठीक है, जितने भी आपके एंगल्स 180 से ज्यादा होंगे और लेस देन 360 से कम होंगे तो वो आपके हो जाएंगे जी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90। ठीक, राइट एंगल इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 और रिफ्लेक्स एंगल इक्वल ग्रेटर टू 180 बट लेस देन 360। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि आपने इन एंगल्स को देखकर आपने उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली क्लास में करते तो हम डी रखकर हमें पहले मालूम करते कि अब इसकी एंगल्स है कितनी, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स नहीं लिखी हुई। लेकिन हम पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो पूरी की पूरी 90 डिग्री है, तो मतलब ये आपकी होगी राइट एंगल। ये होगी आपकी राइट एंगल, ये वो काइंड होगी कौन सी, राइट एंगल की। अब ये देखें, ये आ रहा है लेस देन 90 है, 90 से नीचे है, तो ये आपकी हो जाएगी अक्यूट एंगल। ये आपकी अक्यूट एंगल है। अब ये कितनी एंगल है ये नहीं पता, बट ये श्योर है कि लेस देन 90 है। और ये वाली जो है ये ग्रेटर देन 90 है। कितनी है ये नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि ग्रेटर देन 90 है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल। आप ऐसे जो है ऑनलाइन ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें इन्होंने एंगल्स बताई हुई, तो बस आपने फौरन करना है। ठीक है, मैं अब करते जाते हैं। ये है जी आपकी लेस देन 90 मतलब अक्यूट एंगल है। ठीक है जी, ये अक्यूट एंगल है। ये आपकी 120 है, 120 मतलब ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, तो ये आपकी होगी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ग्रेटर देन 90 तो है बट लेस देन 180 है। उसके बाद ये तो आपकी राइट एंगल हो जाएगी, इस पे मैं जैसे ही बता रही हूँ। ये आपकी है जी 280। 280 मतलब हम इसको कहेंगे ये आपकी ग्रेटर देन 180 और बट लेस देन 360 है, तो ये आपकी हो जाएगी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये तो पूरी की पूरी 180 है, तो ये आपकी हो जाएगी स्ट्रेट एंगल। ठीक, उसके बाद ये वाला हम करते हैं 85। 85 आपका है जी ये लेस देन 90 है, तो ये अक्यूट एंगल हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी आपकी अक्यूट एंगल। ये जी 200 है, 200 मतलब 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो ये हो जाएगी जी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 150 की तरफ। 150 मतलब ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, तो मतलब ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, और उसके बाद ये तो राइट एंगल ही है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी अब मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो ज्योमेट्री का आगे है, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट एंगल्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह जी हाजिर होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।